सेवंथ क्वेश्चन देखिए, जिसमें दे रखा है गिवन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं ABCD, जिनकी बारी बारी से हम बात करेंगे। ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो कौन सी स्टेटमेंट जो दे रखी है वो ट्रू है। पहला क्या दे रखा है, ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर, कि अगर ये 0 के इक्वल है तो आपके ए बी सी डी सारे क्या होने चाहिए, नल वेक्टर होने चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। क्यों? इन ऑर्डर टू मेक ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ऑल द 4 वेक्टर्स टू बी नल वेक्टर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वेक्टर जो आपके ए बी सी डी चारों के 4 वेक्टर आपके नल वेक्टर हों। ऐसे बहुत सारे कम्बिनेशन हो सकते हैं ए बी सी और डी के, जिनसे कि उनको अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका नल वेक्टर है। देयर आर मैनी कम्बिनेशंस विच कैन गिव सम 0। बी पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। ये आपका करेक्ट है, मैग्नीट्यूड की बात है। देखिए क्या दे रखा है आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे लिख दें, ए प्लस सी, बी और डी को राइट साइड में लेके जाएंगे तो बी प्लस डी, और ये क्या आपका माइनस। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल हो जाएगा, आपका बी प्लस डी। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो। और इस ढंग से आपका क्या होगा, यही तो कहा था कि ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड बी प्लस डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सी पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द, 2 बार लिख दिया, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी, कि ए का मैग्नीट्यूड बी सी डी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता, ग्रेटर नहीं हो सकता। देखिए गिवन क्या था आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू, सबको राइट साइड में ले जाएंगे, बी प्लस सी प्लस डी, ये आ जाएगा आपका। और दोनों साइड में अगर मॉडुलस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस करेंगे, देखिए मॉडुलस क्या बन जाएगा आपका, बी प्लस सी प्लस डी, मॉडुलस लेंगे तो। और ये हमने किया था अभी इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में कि ए प्लस बी का मॉडुलस जो क्या होता है आपका, हमेशा लेस देन या इक्वल होता है किसके, आपका ए प्लस बी। इन दोनों को अलग अलग कर दें, इसके इक्वल होता है। उसी से हम इसको लिख सकते हैं, फिर ये जो आपका बी प्लस सी प्लस डी जो है, ये आपका फिर हम क्या लिख देंगे, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, मॉडुलस ए लेस देन इक्वल टू, इनको अगर अलग अलग करेंगे तो वेक्टर बी का मॉडुलस, वेक्टर सी का मॉडुलस और वेक्टर डी का मॉडुलस। और यही तो कहा था, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी सी एंड डी। ए का मॉडुलस बी सी और डी के मॉडुलस से ग्रेटर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके इक्वल हो सकता है, वरना क्या रहेगा, इससे कम ही रहेगा। डी पार्ट देखिए, बी प्लस सी मस्ट बी लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। बी प्लस सी ए और डी के प्लेन में होने हों, इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर, अगर ए और डी आपके कोलिनियर नहीं है। एक पार्ट तो यहाँ तक है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए दे रखा है अपना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू दे रखा 0 वेक्टर दे रखा है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ए यानी एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये है, यानी 3 वेक्टर का सम क्या आपका 0 है। और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, देखिए ऐसे हो सकता है जैसे हमने ट्रायंगल के अंदर पढ़ा है, जैसे क्या है, ये आपका क्या है, वेक्टर ए है, ये आपका इधर ले लिया आपने वेक्टर बी ले लिया, सॉरी वेक्टर बी प्लस सी, ये ले लिया बी प्लस सी, और ये थर्ड वेक्टर ऐसे, ये आपका क्या हो जाए, वेक्टर डी हो जाए। अब इनका रिजल्ट क्या होता है, 0 हो जाएगा। ये ए बी प्लस सी और ये आपका क्या है, डी है, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ आपका बी प्लस सी, और ये आपकी क्योंकि ट्रायंगल आपकी क्या है, प्लेनर फिगर है, प्लेन के अंदर होने वाली फिगर है। ट्रायंगल तो एक प्लेन के अंदर ही होती है, तो क्या लिख देंगे, बी प्लस सी, सो
सो बी प्लस सी मस्ट बी इन प्लेन ऑफ ए एंड डी। बी और सी को एक ही प्लेन में होना चाहिए, ए और डी के वाले प्लेन में। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड में क्या है, एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी। अगर लाइन में कब, इफ दे आर कोलिनियर। कौन कोलिनियर, ए एंड डी। ये कहते हैं अगर ए और डी कोलिनियर हैं, एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर। कौन, बी प्लस सी। अगर ये कोलिनियर, यहाँ तो क्या कोलिनियर नहीं थे, अगर ये कोलिनियर हैं, कोलिनियर कैसे, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ए है और ये आपका क्या है, बी है, दो वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्ट जीरो आए, इसके लिए क्या होना चाहिए फिर आपका, बी प्लस सी ऐसे होना चाहिए, तभी तो जीरो आएगा ना। बी प्लस सी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये वाली भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इफ ए एंड डी आर कोलिनियर देन वेक्टर बी प्लस सी इज इन द लाइन ऑफ ए प्लस डी। बी प्लस सी इन द लाइन, जैसे आपका ए प्लस बी साइड में तो बी प्लस सी साइड में सेम लाइन में हो, तभी इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है।